और आपके चैनल से अपील करते हैं मुसलमानों से कि आप लोग बीजेपी को ज्वाइन करें, इसमें आप अपना हिस्सेदारी लें, जिससे हम भी मजबूत हों। भाई उन्होंने काम अच्छा करा है। साइकिल को दोबारा लाना ही नहीं चाहते हम लोग। अखिलेश यादव जी उन्होंने वोट जरूर लिया है मुस्लिम समाज का, लेकिन मुस्लिम समाज की नींव भरने का काम नहीं किया। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के पुराने शहर में है। ये प्रयागराज का शहर दक्षिणी की विधानसभा है और प्रयागराज के शहर दक्षिणी विधानसभा में आज जनता की नब्ज टटोलने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कई मुसलमान भाई हैं जो यहाँ पर व्यापार करते हैं, अपनी दुकानें चलाते हैं। लगातार ज़मीनी हकीकत हम प्रयागराज के शहर के कोने कोने से घूमकर आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव में आखिर ऊँट किस करवट बैठेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे समझना चाहेंगे कि इस बार क्या वाकई दोबारा 9 साल की सरकार फिर से रिपीट हो रही है या कोई चमत्कार होने वाला है। देखिए, चमत्कार तो कुछ नहीं होगा और नमस्कार होने वाला है और फिर से रिपीट होने वाले माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी फिर से आने वाले हैं 27 प्रयागराज में। इसकी वजह हम बता दें, सबसे बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री जी ने जो पायदान पे बैठे हुए सबसे अंतिम व्यक्ति है उनकी उन्होंने छोर पकड़ी और वहाँ से उस आदमी को उठाकर आज एक ऐसे पायदान में बैठा दिया जहाँ से वो अपनी बात कह सकता है। चाहे छोटा गरीब व्यक्ति हो, आज भी वो खुल के सारी चीज़ें कर सकता है। चाहे तमाम सारी योजनाएं देख लीजिए, उस योजना में सबसे पहले उस गरीब व्यक्ति का नाम आएगा जो उससे आज तक पिछली सरकार में वंचित रहा हो। लेकिन आज देखिए, आप अनाज की बात करते हैं, देखिए अनाज में देखिए कि सबसे पहले जो अनाज योजना है उसमें देखिए सबसे पहले अल्पसंख्यक समाज या पासमानदा समाज की महिलाएं और हम लोग लाइन लगा के मिलेंगे आपको अनाज लेते हुए। तो ये कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल निकल के आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। उससे हम सभी लोग मिलके फिर से यशस्वी मुख्यमंत्री जी को तो ऐसा क्यों नहीं लगता कि अखिलेश यादव भी एक मुस्लिम वर्ग के लिए खास मायने रखते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम बिरादरी से जुड़े हुए जो लोग हैं कहीं न कहीं उनका झुकाव देखा जाता है और ऐसे में आप सब लोग से एकदम अलग हैं, क्यों? देखिए, बात ये अखिलेश यादव जी ठीक है, उन्होंने वोट जरूर लिया है मुस्लिम समाज का, लेकिन मुस्लिम समाज की नींव भरने का काम नहीं किया। जो मुस्लिम समाज की नींव कमज़ोर है, आज उन्हीं की बदौलत कमज़ोर है। मतलब उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, लोगों को बांटने की कोशिश की है। बांटने के साथ साथ वोट जरूर लिया है हमारा, तो लोगों को बहका के किया है इसका। हाँ बिल्कुल, लेकिन उनकी जो नीचे की नींव मजबूत नहीं भरी। अगर नींव मजबूत भरी होती ना तो आज मुस्लिम समाज जो कमज़ोर है उन्हीं की बदौलत कमज़ोर है। उन्होंने वोट लिया जरूर है, लेकिन गद्दी बैठाला किसी और को है। आप देखिए यहाँ पे कितने एमपी जनता को बेवकूफ बनाया गया। एमपी एमएलए कितने रहे, कोई कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो बता दीजिए। मैं आप आवाज़ में प्रयागराज में खुल के कहता हूँ, यहाँ आज प्रयागराज में ये सौभाग्य है, प्रयागराज के यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर कई हैं, मंत्री हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे हमने प्रयागराज में, मेयर, तमाम सारे लोग आपको यही एक ही गढ़ में मिल जाएंगे। और वहाँ उस समय एमपी एमएलए कई होते थे, लेकिन कैबिनेट मंत्री का तो कोई दर्जा नहीं था किसी के पास। देखिए क्या नाम पड़ता है आपका? मेरा नाम शौकत है। तो शौकत भाई ये बताइए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, 80-20 की बात कह रहे हैं इस 2027 के विधानसभा चुनाव में। मुस्लिम वर्ग को खास तौर पर जोड़ने की लगातार कोशिश जारी है। ऐसे में आप लोग योगी के साथ में हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक हमारी समझ कहती है, बीइंग अ मुस्लिम, अखिलेश हुए चाहे कांग्रेस हुए, सब ने मुसलमानों का फ़ायदा उठाया है। मुसलमानों ने दिया और उनको गद्दी पे बैठाया, लेकिन मिला कुछ नहीं। उन्होंने अपनी रोटी सेकी, अपना मकान बनाया। मतलब मुसलमान खाली रह गया? बिल्कुल खाली रह गया। बीजेपी कम से कम कहती तो है कि हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हिंदू का वोट चाहिए। हम इस आदमी से इतना खुश हैं बीजेपी से कि मैं जो कहती है वो करती है, इसलिए खुश है। नहीं, वो कम से कम वो क्लियर तो कहती है, मैं मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, मुझे हिंदू का वोट चाहिए। तो इस बात को मैं अपने कौम को समझाता हूँ कि तुम लोग गलत कर रहे हो, इस पार्टी में आओ, बढ़ चढ़ के आओ और कुछ हिस्सेदार बनो। इसमें आप इनके साथ रहोगे तो तुम्हारी भी पोजीशन बनेगी, लेकिन तुम तो एंटी बने हो। तुम्हारे लिए समाजवादी अच्छा है, कांग्रेस अच्छा है, फलाना अच्छा है, वो ऐसी अच्छे, सब अच्छे, तो ठीक है। मुसलमान देखिए, एक बहन जी मेरे साथ है, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 स्लोगन था भारतीय जनता पार्टी का। लोगों को क्या लगता है मिल रहा, क्योंकि सरकार ये नहीं देखती है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ये जो चीज़ें कही जा रही हैं, कितना मानती हैं, सच है? हाँ सच है, मुझे भी हर महीने भाई 2 यूनिट का है तो 10 किलो राशन मिलता है और हर महीने मिलता है फ्री में।
तो मुझे तो भाई मिल रहा है और सबको मिलता है, ये नहीं कि मैं मुस्लिम हूँ हिंदू हूँ, सबको ऐसे कास्ट पूछ के कोई नहीं देता। बस कार्ड लिया और मुझे राशन दिया, ख़त्म बात। तो क्या लगता है जिस तरीके से सरकार ने 9 साल का अपना शासन चलाया है, 2027 में दोबारा योगी सरकार बन रही है कि साइकिल की उम्मीद दिख रही है? नहीं भाई अटकलें तो यही लग रही हैं कि इन्हीं की सरकार आएगी। लोग यही बात करते हैं यहाँ पर कि भाई उन्होंने काम अच्छा करा है। बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, ये सब कैसी? अब बिजली की बात कर रहे थे, बिजली कैसी मिल रही है? बिजली बहुत अच्छी मिल रही है। प्रयागराज के अंदर बिजली के मामले में बहुत सही है। अब बारिश बूंदी में या कहीं अटैक हो गया, तार गिर गया, जल गया, उसके बारे में तो कोई बात नहीं, मगर बिजली बहुत सही मिल रही। थोड़ा कभी कभी यूनिट बढ़ जाता है बस। तो अब की बार लगता है दोबारा सरकार वापस आ रही है? सरकार आ रही है। आपका समर्थन है पूरा? पूरा है, हम लोग देंगे समर्थन। सरकार से आप क्या चाहते हैं कि इस बार साइकिल सफाई जाए कि कमल का फूल दोबारा खिले? साइकिल को दोबारा लाना ही नहीं चाहते हम लोग भाजपा। सबसे पहले नाम बता दीजिए। शहनवाज अहमद नाम है हमारा। हम लोग चाहते हैं कि योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रयागराज के लिए भी और पूरे यूपी के लिए। तो हम उनकी ही सरकार चाहते हैं कि उन्होंने सारे माफिया को भी मिटा दिया। अब जैसे लोग कहते हैं कि मुसलमान था इसलिए माफिया को मिटा दिया, क्या विकास दुबे मुसलमान था? लोगों को समझना पड़ेगा इस चीज़ों को। और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से निवेदन है कि जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हो वो भाजपा का ही सपोर्ट करें और भाजपा को, योगी को ही अगला मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करें। दूसरी जो पीडीए को कहाँ देख रहे हैं, अखिलेश यादव को कहाँ देख रहे हैं? युवा है, लंदन से पढ़ कर आए हैं, नई नीतियाँ हैं। जहाँ तक समझ में आता है शायद कि समाजवादी पार्टी का जो पूरा परिवार है वो मिलकर जब राजनीति करता है तो अखिलेश जी सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। जब उनके घर में ही आपस में मतभेद था, जब बाप ने बेटे से बगावत कर दी, चाचा से बगावत कर दी, तो हमारे और आपके वो हो ही नहीं सकते। आप कैसे सोच सकते हैं इस बात को? ये एक बड़ी बात है कि जब जो परिवार में जो अपने का नहीं हुआ तो सरकार और पब्लिक का क्या होगा। तो कुल मिलाकर आप सब लोगों का जो समर्थन है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर वो योगी आदित्यनाथ को था। क्यों शौकत भाई, क्या कहते हैं? काहे के लिए? इस बार समर्थन पूरा है? भाई देखिए, ईमानदारी से बता दे, इस बार नहीं, हम कई साल से बीजेपी को वोट देते हैं और आपके चैनल से अपील करते हैं मुसलमानों से कि आप लोग बीजेपी को ज्वाइन करें, इसमें आप अपना हिस्सेदारी लें जिससे हम भी मजबूत हों। लेकिन आप लोग की सोच है उल्टी। आप सोचते नहीं बीजेपी तो हिंदूवादी संगठन है, वो साली मुसलमान विरोधी है। ये अपना दिमाग नहीं। शौकत भाई जी, समाज में आप रहते हैं जी, कहीं न कहीं आपकी विचारधारा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, आपकी सोच अलग है, इसलिए आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समझते हैं हर चीज। लेकिन कहीं न कहीं अपने समाज में कभी कभी आपको कुछ समस्या का सामना नहीं करना पड़ता? काहे का सामना? भाई हम हमारी मर्जी हम दे रहे, तुमको हम समझा ना समझो, जाओ जिस पे देना चाहो। तो हम ये नहीं कहते तुम कमले पे दो, हम सिर्फ समझा सकते हैं बेटा देखो तुम दूर रहोगे तो तुम और झेलोगे, अगर इनके साथ रहोगे तो खुशहाल रहोगे। ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ पर्सनली। इनके साथ जुटोगे, आज एक हैं कल 2, फिर 100, 1000, 10,000, लाख, तो इन पे इम्प्रेशन पड़ेगा। ये भी आपके लिए सोचेंगे, अच्छा से अच्छा सोचेंगे। अच्छा, एक बात और है शौकत भाई की अयोध्या में चंदा चोरी वाला मामला हुआ, सुना, उसको सबसे पहले अखिलेश यादव ने इस बात को उठाया, समाजवादी पार्टी को, ठीक है, लेकिन अभी तक उसमें कोई साधु संत का नाम नहीं आया। जांच चल रही है, एसआईटी गठित कर दी गई है और उसी जगह पर अयोध्या में शायद मदरसे में भी या किसी जगह पर भ्रष्टाचार हुआ, उसकी आवाज़ अखिलेश यादव नहीं उठाते हैं। देखिए, राजनीतिक में नहीं पढ़ना भैया हमें, ये सब राजनीतिक मसले हैं और धार्मिक मसले हैं। नहीं, हम धार्मिक की बात नहीं कर रहे, हम आपसे समझना चाहेंगे आखिर जो नेता हैं, राजनेता हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, तो जब आप मंदिर के चंदा चोरी पर सवाल उठा रहे हैं तो वहाँ पर भी जब ये चीज़ें हुई, चाहे वो मस्जिद में या किसी मदरसे में हुई, तो उसकी आवाज़ भी उठानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल उठानी चाहिए। अखिलेश यादव जी को देखना चाहिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मदरसे में प्रिंसिपल किस तरीके से हैं, कौन बच्चे, कितने बच्चे हैं, कितने रजिस्टर भरे गए हैं, कितना स्वच्छ खाना और स्वच्छ पेयजल मिल रहा है स्टूडेंट को, मदरसे के बच्चों को। ये भी सब उनको देखना चाहिए, इसके बारे में बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोल रहे अखिलेश जी? उनको ये भी बोलना चाहिए। उन्होंने उठाया और चंपत राय जी के ऊपर इल्ज़ाम फट से लगा दिया, आरोप, जबकि चंपत राय जी को करना होता तो कभी कर चुके, लेकिन अब उन्होंने ऐसा नहीं किया। चंपत राय जी ने ये ज़बरदस्ती का उनके ऊपर आरोप मनगढ़ उनको लगाया जा रहा है। चलिए ठीक है। देखिए, ये पब्लिक है और इस वक्त हम पुराने शहर में हैं और मुस्लिम समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं अब वो बुद्धिजीवी हो चुके हैं, पढ़े लिखे हैं और अपना अच्छा और बुरा बेहतर तरीके से समझते हैं। तो उन लोगों ने भी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां हैं, जिस तरीके से विकास है, उसको लेकर एकमत होते और दिखते नजर आ रहे हैं। वो लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ से जुड़िए, जिससे सरकार को और मजबूत और सशक्त बनाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज़ हिंदी, प्रयागराज।